किसी भी देश की जनसंख्या के लिए साइंस जितनी जरूरी है, विज्ञान से कम जरूरी नहीं ह्यूमैनिटीज। विज्ञान जो है वो प्रश्न करना सिखाता है और ह्यूमैनिटीज जो है मानवी की ह्यूमैनिटीज वो विश्लेषण करना सिखाती है। प्रश्न जब आप क्वेश्चन करते हैं तो विकास होता है, जब आप विश्लेषण करते हैं एनालिसिस तो सुधार होता है। इसलिए किसी भी देश का जो विकास है, डेवलपमेंट, हमारी कंट्री ने साइंस को पकड़ा तो साइंस को ही पकड़ लिया, सब इंजीनियर बनने लगे, सब डॉक्टर बनने लगे, ह्यूमैनिटीज की कोई इज्जत ही नहीं रही। क्योंकि मैकाले एक चीज सिखा के गया था हमें, नौकरी करना है भैया, बिल्कुल सेवा देनी है, सेवाएं जिस फील्ड में भी है देनी है, लेकिन जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ नौकरी। पता नहीं आजकल के घरों के बारे में, लेकिन मैंने तो अपने दौर में देखा है कि 10+2 तक पहुंचते पहुंचते हर आदमी को बस नौकरी का मतलब सक्सेस, कि भाई शुक्ला जी का लड़का इंजीनियर हो गया मतलब सक्सेस। इस देश में नौकरी का मतलब है सफलता। मतलब नौकर बनने को, अब वो कैसा भी नौकर हो, और जैसा नौकर वैसे उसकी सेल। इस देश की जो बर्बादी है उसकी सबसे अहम वजह है कि इस देश में नौकरी को सफलता माना जाता है। कोई आईएएस बन गया, बोले अरे उनका लड़का आईएएस बन गया, सफल हो गया भैया। बहुत सारे आईएएसओ ने मेरे सामने सुसाइड किया है, आपने सारी खबरें पढ़ी होंगी लगभग। वो जो एक मैकाले ट्रेंड सेट करके गया ना इस देश में, तब जरूरत भी थी। 1835 मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। 1835 तक सिंध और पंजाब और अवध को छोड़कर बाकी सारे देश पर उनका कब्जा था। अब वो ब्यूरोक्रेट को बाहर से ला सकते थे, लेकिन बाबू और चपरासी कहां से लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। और अगर इकोनॉमी को तुम उस दौर में देखो 1835 में, तो सारा बर्डन एग्रीकल्चर पे था, इंडस्ट्री थी ही नहीं, सर्विस सेक्टर कमजोर था। तो सबसे अट्रैक्टिव जो चीज थी, अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव, वो थी गवर्नमेंट जॉब। 18 ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट जॉब सबसे ल्यूक्रेटिव थी, क्योंकि इकोनॉमी के सारे सेक्टर कमजोर थे। इसलिए लोगों का जो अट्रैक्शन था सरकारी नौकरी के प्रति, वो 100 साल तक इतना बढ़ गया 1835 टू 1935 कि इस देश की जनता ने बस एक चीज मान लिया कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो सफल नहीं है। और 80% लोग इस गुलामी की मानसिकता को आज तक कैरी ऑन करते हैं। चाइना का बहिष्कार करो, अपना सुधार करो, ये भी तो लिखो फेसबुक पर, हम अपना सुधार करेंगे, हम अपनी सारी चीजें खुद बनाएंगे। एक गांधी की तरह खादी आंदोलन शुरू करो, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करो, स्वदेशी को कुछ प्रैक्टिकल करो ना। सिर्फ फेसबुक पे करने से क्या फायदा होगा? कुछ उसका विकल्प भी निकालो। भाई गांधी जी की क्यों पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है? 1924 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्थापित किया उस आदमी ने, बाद में बाबा रामदेव ने वही काम किया। और फिर इस गरीब देश की गरीब जनता से उन्होंने कहा, चरखा दे दिया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं था, और सड़क पर बिकती हुई चीजों की कोई कीमत नहीं होती। तो गांधी ने इस देश के लोगों को चरखा पकड़ा दिया। बहुत सारे मित्र मेरे कहते हैं चरखे से आजादी नहीं आई साहब। भैया चरखे से ही आजादी आई। उस आदमी ने 1924 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की। हर शहर में आपको खादी आश्रम मिलेगा। खादी को उस आदमी ने नेशनल ड्रेस घोषित कर दिया। इस देश के किसानों से उसने कहा कि कपड़ा तुम घर में बनाओ, हमें दो, हम शोरूम से उसे बेचेंगे, और फिर पैसा हमसे ले जाओ। और इस तरह से उस आदमी ने इस देश की आम जनता का इकोनॉमिक इंटरेस्ट
नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ दिया। इसलिए जब उस आदमी ने 1942 में कहा करो या मरो, तो इस देश की जनता खड़ी हो गई। आजादी में चरखे की सबसे बड़ी भूमिका है, पर पढ़ना पड़ेगा सर, उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा।